हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारे पास रहेगा फिजिक्स का पेपर फर्स्ट, स्टैटिकल मैकेनिक्स फिजिक्स। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार किसी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। बताना चाहूंगा कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर एग्जाम शामिल किए गए, कौन से ईयर की किस यूनिवर्सिटी के एग्जाम को शामिल करते हुए क्वेश्चंस को लिखा गया है। तो MDU के 2011 से लेकर 2019 के बीच जो भी स्टैटिकल मैकेनिक्स फिजिक्स के एग्जाम हुए उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके साथ ही IGU 2019, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2012, 13, 14 एंड 15 इन सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बार बार यूनिवर्सिटीज में रिपीट होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ CWU की, तो उसका बिल्कुल पैटर्न पेपर जो बिल्कुल है वो बिल्कुल MDU की तरह ही होता है। प्रत्येक वर्ष 60 से 70% क्वेश्चंस वो बिल्कुल MDU की कॉपी करते हैं प्रत्येक वर्ष। तो MDU का जो भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इनको आप ध्यानपूर्वक समझें। यदि आप सिविल यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और इस वीडियो को आप अपने उन सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि प्रत्येक वर्ष पास या फेल की लड़ाई में शामिल रहते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप भी इस वीडियो को देखते हुए 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस तरीके का आपका यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहेगा। और दोस्त यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको बताया यार मैं बार बार किसी भी वीडियो में नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छी न लगे, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको लगती है कि शायद ये कुछ गलत बता रखा है, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपको पता कौन से चैप्टर के अंतर्गत आती है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स वी गेट। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो कि MDU 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, 14 के एग्जाम में पूछा गया था, इसके साथ ही 17 के एग्जाम में पूछा गया था, बट डिफरेंट कंडीशंस के साथ। इसमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कंडीशन ये थी कि 4 हेड्स आए 6 टेल्स आए। फिर इसका सेकंड जो पार्ट है, MDU 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके केस यहाँ पर लिखे गए हैं 3 हेड्स 7 टेल्स सेकंड केस। फिर 2014 में इसके केस कुछ इस तरीके से थे, इसी सेम क्वेश्चन के 5 हेड्स आए 5 टेल्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। 4 हेड्स 6 टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी बताइए। फिर MDU 2017 के केस कुछ इस तरीके से थे, ऑल हेड्स 6 हेड्स 4 टेल्स, 2 हेड्स 8 टेल्स, ऑल टेल्स। तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टैटिकल फिजिक्स में प्रियोरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में एक्सप्रेशन यहाँ पर करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2012 में, 14 में, MDU 2012 में, MDU 2015 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, MDU 2016 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, MDU 2018 के एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। तो कुछ इस तरीके से ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के बारे में इसको हमें बताना कि स्टैटिकल फिजिक्स में इसका क्या महत्व है, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेराइव ए रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी Px ऑफ ए माइक्रोस्टेट हैविंग डेविएशन x फ्रॉम प्रोबेबिलिटी P मैक्सिमम ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 आइडेंटिकल कंपार्टमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2015 के एग्जाम में, MDU यूनिवर्सिटी के 2011, 12, 13, 15 एंड इसके साथ ही 17 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन माइक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी एंड गिव देयर इंटरप्रिटेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MDU 2015 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, MDU 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, इसी तरीके से MDU 2018 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, MDU 2017 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अन पार्टिकल इन 2 बॉक्सेज ऑफ इक्वल साइज एंड राइट नोट ऑन। तो यहाँ तक तो ये कंडीशन है। फिर इनको हमें डिस्कस करना है, दो ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल एंड लिस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। तो ये पूछा गया था IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी 2019 के एग्जाम में, MDU 2019 के एग्जाम में, MDU 2016 के एग्जाम में। फिर है 6th क्वेश्चन, इन ए वेल डिफाइंड पैक ऑफ 52 कार्ड्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 कार्ड्स आर एग 2 एंड 3 कार्ड्स ऑफ हर्ट्स। ये पूछा गया था MDU 2017 के एग्जाम में, इसके साथ ही MDU 2019 के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर दोस्तों, डिफाइन द टर्म प्रोबेबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कंस्ट्रेंट्स एसेंशियल स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक। ये देखिए इसके साथ यहाँ पर आइए प्रोबेबिलिटीज। तो ये पूछा गया था कंप्लीट क्वेश्चन इस तरीके से MDU 2015 के एग्जाम में, MDU 2019 के फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट में। और दो ये जो डेफिनेशन है कंस्ट्रेंट्स एंड एसेंशियल स्टेट, ये पूछी गई थी कुरुक्षेत्र 2014 के एग्जाम में, इसके साथ ही MDU 2012 के एग्जाम में। फिर देखिए कुछ अन्य क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं, 3 कार्ड आर ड्रावन वन आफ्टर द अदर आउट ऑफ ए वेल स्विफ्ट डेक ऑफ कार्ड्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स बी किंग क्वीन एंड जैक ऑफ हार्ट्स। तो ये पूछा गया था MDU 2012 के एग्जाम में, इसके साथ ही MDU 2015 के एग्जाम में। अब मैंने यहाँ पर IGU यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में,
जो कि यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए, तो उनको मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है। एमडीयू के तो सारे यहाँ पर शामिल हो गए थे, जो भी पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में सेक्शन 1 के अंतर्गत, वो सभी शामिल हो गए थे। बट आईजीयू के कुछ क्वेश्चन जो कि शामिल नहीं हो पाए थे, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कि 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट ही, इसका कोई पार्ट नहीं था, कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सेकंड का ए पार्ट है, फिर ये सेकंड का बी पार्ट है। तो कुछ इस तरीके से जो सेकंड का ये ए पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एमडीयू 2014 के एग्जाम में पूछा गया था यहाँ से। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोबारा लिख दिया गया है। इन केस ऑफ 12 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली बिटवीन 2 बॉक्सेज ए एंड बी। तो एमडीयू 2014 के एग्जाम में पूछा गया था ये कुछ इस तरीके से, और कंप्लीट क्वेश्चन आईजीयू 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी आप इसका आईजीयू का 2019 के एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट था, कुछ इस तरीके से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, यूनिट नंबर सेकंड की ओर। तो यहाँ पर जो चैप्टर आते हैं वो कुछ इस तरीके से, एक ही चैप्टर आते हैं, एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है डेराइव द कंडीशन ऑफ बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2 सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट एंड डेराइव द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो यहाँ तक समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर डेराइव मतलब कि सेकंड पार्ट इसका समझ सकते हैं आप, डेराइव द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये मतलब कि इकट्ठे पूछ ले गए थे एमडीयू 2019 के एग्जाम में, कुरुक्षेत्र 2015 के एग्जाम और कुरुक्षेत्र 2019 के एग्जाम में। फिर इसी को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन बीटा पैरामीटर, आल्सो राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट आएगा यहाँ पर शायद, या फिर इक्विलिब्रियम कॉन्टैक्ट भी सही, आप चेकआउट कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको बताए जा रहे हैं उनके पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था बीटा पैरामीटर की फॉर्म में एमडीयू 2013 के एग्जाम में, 14 के एग्जाम में, इसके साथ ही 15 के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। इसका जो रिलेशन है कुछ इस तरीके से आता है, इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, एस जो है एंट्रोपी को दर्शाता है, तो इनके बीच का रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए ये पूछा गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2014 के एग्जाम में, और एमडीयू के एग्जाम में ये 2014 से लेकर 2019 तक लगातार पूछा गया था, केवल 2012 के एग्जाम में इसको नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, डेराइव बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड आल्सो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन जो है ये एमडीयू 2017 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में और इसके साथ ही 19 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन फेज स्पेस, डिस्क्राइब सेलुलर नेचर ऑफ फेज स्पेस एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इन फेज स्पेस। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू 2015 के एग्जाम में, आईजीयू 2019 के एग्जाम में। फिर इसी को मतलब कि इसी फेज स्पेस के लिए क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है, डिफाइन द टर्म फेज स्पेस, डिस्कस द डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स। तो ये पूछा गया था इस तरीके से एमडीयू 2018 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 3 पार्टिकल इन 3 सेल अज्यूमिंग द पार्टिकल ओबे। यदि हमारे पास 3 पार्टिकल होते हैं, उनको 3 सेल में यदि हम अरेंज करते हैं और वो हमारे पास पार्टिकल इन स्टैटिक्स के रूल्स को फॉलो करें, जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, फर्मी डायराक स्टैटिक्स, तो इन तीनों स्टैटिक्स के लिए हमें अरेंजमेंट बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू 2016 के एग्जाम में, इसके साथ ही एमडीयू 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, एमडीयू 2017 के एग्जाम में, इसके साथ ही 18 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अन्य क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से देखिए, एक्सप्लेन द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। तो ये पूछा गया था एमडीयू 2012 के एग्जाम में, इसके साथ ही एमडीयू 2017 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई द एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ ए सेल इन फेज स्पेस फॉर क्वांटम पार्टिकल कैन नॉट बी 0। तो ये पूछा गया था कुरुक्षेत्र 2013 के एग्जाम में और एमडीयू 2016 के 6th क्वेश्चन के बी पार्ट में। फिर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन लगते हैं जो कि एक ही बार एग्जाम में आए बट वो देखने पर इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी न बख्शें, उनको आप जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आप ना करें तो जिनको हमें देखने से लगता है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम में कभी भी ना आए हो तो फिर भी वो एग्जाम में आ जाता है। तो उसी तरीके का मेरे को एक क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो ये पूछा गया था एमडीयू 2016 के एग्जाम में 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। ठीक है, फिर देखिए 10th क्वेश्चन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी इन द केस ऑफ बोस आइंस्टाइन गैस। ये पूछा गया था एमडीयू के 2015 के एग्जाम में, इसके साथ ही एमडीयू 2019 के एग्जाम में। फिर है 11th क्वेश्चन, मेंशन द अजम्पशंस ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये पूछा गया था एमडीयू 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स फॉर सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। तो आईजीयू 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि 13 आप देख सकते हैं, डेराइव द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ पार्टिकल ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स
अप्लाई द रिजल्ट टू रिड्यूस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो ये पूछा गया था इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में। फिर देखिए जो 14th क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए डिस्कस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यूज द इक्वेशन। ये इक्वेशन है जो कि टू रिड्यूस द प्लैंक लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये पूछा गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2013 के एग्जाम में, इसके साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है मतलब कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ यूजिंग बोस्ट आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस तरीके से पूछा गया था एमडी 2012 के एग्जाम में, 13 के 14 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है यूजिंग बोस्ट आइंस्टीन स्टैटिक्स डेराइव प्लैंक लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट हम हंसते हैं यहाँ पर यूनिट 3 में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक अजम्पशंस डेराइव फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडी 2019 के एग्जाम में 6th क्वेश्चन का ए पार्ट, एमडी 2018 के एग्जाम में 7th क्वेश्चन, बट इसमें डेरिवेशन नहीं पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है डेराइव फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, केवल इतना पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक अजम्पशंस ऑफ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आईजीयू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में, एमडी 2018 के एग्जाम में, एमडी 2017 के एग्जाम में, इसके साथ ही एमडी 2016 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाई 0 पॉइंट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैस। या फिर इसी तरीके से और क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट एनर्जी के रूप में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स। तो ये जो हैं ये इस तरीके से पूछा गया था एमडी 2014 के एग्जाम में, एमडी 2016 के एग्जाम में, 17 के आईजीयू 2019 के एग्जाम में। और इसके साथ ही आईजीयू 2019 में ये पूछा गया था कुछ इस तरीके से स्टैटिकल फ्लैक्शन। और इसके साथ ही देखिए डिस्कस बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन एंड हाउ इट इफेक्ट ऑर्डिनरी कंडेंसेशन। मतलब कि डिस्कस बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन ये जो पार्ट है ये पूछा गया था केयू 2014 के एग्जाम में, आईजीयू 2019 के एग्जाम में। बाकी जो आप ये कंप्लीट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे ये पूछा गया था एमडी 2019 के एग्जाम में, एमडी के 2017 के एग्जाम में। फिर इसके साथ ही यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, मतलब किसी से रिलेटेड है ये, डिफरेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी गैस। ये पूछा गया था कुछ इस तरीके से एमडी 2017 के एग्जाम में, जैसे कि मैंने यहाँ पर शामिल करते हुए लिख दिया है इसको। ठीक है, फिर देखिए 6th क्वेश्चन है डिस्कस। देखिए एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत। तो ये देखने में लग रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन, बट जिस तरीके से यदि आप थोड़ा बेसिक कंसेप्ट निकाल समझ लेंगे बुक से या फिर किसी की भी हेल्प से आप समझ सकते हैं अपने दोस्त की सहायता से बेसिक कंसेप्ट थोड़ा, तो आपको ये लगेगा तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। बट आप इस तरीके से करोगे कि 15 क्वेश्चन याद करने तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इनको याद करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा समझ कर इनको करें बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बहुत से डेरिवेशन ऐसे हैं जो कि सेम है तीनों यूनिट्स में, बट उनका डिफरेंस आ जाता है, केवल फर्मी डायरेक्ट में अलग है, बोस आइंस्टीन में अलग है, बोल्ट्जमान के लिए अलग है, बस इतना ही डिफरेंस है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर सो डैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 60% ऑफ फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये कुछ इस तरीके से पूछा गया था एमडी 2019 के एग्जाम में। और यही सेम क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया था एमडी 2018 के एग्जाम में, सो डैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इन 3/5 टाइम्स द फर्मी एनर्जी। तो मतलब कि एक तरीके से लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। अब देखो यहाँ पर क्या था 60% और यहाँ पर लिख रखा है 3/5। तो एक ही बात है इनकी, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 100% 5 है तो 3% क्या होगा 60% ही होगा। तो इस तरीके से सेम ही क्वेश्चन है ये, इस तरीके से इनको लैंग्वेज में डिफरेंस करते हुए लिख रखा है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का यहाँ पर व्हाट इज एनोमोनली इन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एंड हाउ द एनोमोनली इज सोल्व्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडी 2016 के क्वेश्चन नंबर 8th का बी पार्ट, एमडी 2014 में क्वेश्चन नंबर 8th का ए पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यूजिंग फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से, इस एक्सप्रेशन का हमें यूज करना है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर कैलकुलेट एट 0 केल्विन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर, फर्मी एनर्जी, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इस तरह 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे, एक ये क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप इसको ध्यान में रखें। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोजोन्स एंड फर्मियोन्स। तो ये काफ़ी मतलब कि बेसिक क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, इसके साथ ही कुरुक्षेत्र 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मतलब कि एक तरीके से मैं स्लाइड शो के रूप में इनको आपके सामने एक्सप्रेस कर देता हूँ, ताकि अगर आपको कोई देखने में प्रॉब्लम हुई तो उनको आप बड़ी आसान तरीके से देख सकें। तो देखिए स्लाइड शो के रूप में मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ यहाँ पर इनको कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट पेज है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर, ये पेज कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीचे यहाँ पर आईजीयू 2019 के क्वेश्चन है,
फर्स्ट यूनिट में 2 ही क्वेश्चन थे तो दोनों यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, ये भी। अब नेक्स्ट है थर्ड पेज, जो कि यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी। तो जो कि है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं लास्ट वन पेज की ओर, पेज नंबर 5। ये कुछ इस तरीके से यूनिट नंबर 3, ये देखिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑप्टिक्स जो सेकंड है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को।